गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो देखो, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। वी ऑल हियर म्यूज़िक एवरी डे फ्रॉम रेडियो एंड टेलीविज़न। हम म्यूज़िक सुनते हैं रोज ही टेलीविज़न या रेडियो पर। द वेरियस साउंड प्रोड्यूस्ड इन द म्यूज़िक आर कॉल्ड नोट्स इन इंग्लिश। जो म्यूज़िक में जो वेरियस साउंड प्रोड्यूस होती हैं ना, उन्हें इंग्लिश में तो बोला जाता है नोट्स, और हिंदी में उन्हें बोला जाता है स्वर। जैसे आपने सुना होगा 7 स्वर होते हैं, है ना, तो इंग्लिश में उन्हें नोट्स बोला जाता है। द अरेंजमेंट ऑफ साउंड्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज कॉल्ड नोट्स इन अ वे दैट इट इज़ प्लीजेंट टू हियर इज कॉल्ड म्यूजिक। जब ये जो नोट्स हैं या फिर स्वर है, इनको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में इन्हें जब अरेंज किया जाता है, किस तरह से अरेंज किया जाता है, तो देखो, नोट्स को जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में अरेंज किया जाता है इन सच अ वे दैट कि ये सुनने में हमारे कानों को प्लीजेंट लगे, कि इट इज़ प्लीजेंट टू हियर इज कॉल्ड म्यूज़िक। उसे हम क्या बोलेंगे? म्यूज़िक। यानी कि जो नोट्स हैं उनको फ्रीक्वेंसी में डिफरेंट उन्हें अरेंजमेंट देना, ताकि वो हमें क्या लगे, सुनने में प्लीजेंट लगे, तो हम उसे क्या बोलेंगे? म्यूज़िक। जब हम गाना गाते हैं, वी मॉड्यूलेट अवर वॉइस, तो हमारी वॉइस को क्या कर लेते हैं? थोड़ी मॉड्यूलेट कर लेते हैं, थोड़ी सी हम चेंज कर लेते हैं टू प्रोड्यूस दीज म्यूज़िकल नोट्स और स्वर, ताकि हम अपनी वॉइस को कैसे प्रोड्यूस कर सके? इन म्यूज़िकल नोट्स के जैसे ही हम प्रोड्यूस कर सके। द इंस्ट्रूमेंट विच मेक म्यूज़िकल साउंड्स आर कॉल्ड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो इंस्ट्रूमेंट इन म्यूज़िकल साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, यानी इन नोट्स को, स्वर को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। सम ऑफ द कॉमन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जो आपने कॉमन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के नाम सुने हैं जनरली, वो कौन कौन से हैं? सितार, वीणा, वायलिन, गिटार, तानपुरा, पियानो, हारमोनियम, शहनाई, फ्लूट, नादस्वरम और तबला, मृदंगनम और किम्बल्स एंड जल तरंग। तो देखो, देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर हम टाइप की बात करें कि कितने टाइप के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो मेनली 4 टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक तो होते हैं स्ट्रिंग्ड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जो तारें होती हैं, जिनमें जो तारों की वजह से म्यूज़िकल नोट्स प्रोड्यूस करते हैं, म्यूज़िकल वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो, एक होती है विंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। विंड जैसे बांसुरी होती है ना, वो हम सांस के द्वारा या फिर एयर ब्लो करके उसमें से म्यूज़िकल नोट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो यानी कि एक तो स्ट्रिंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, जो इसमें तारें लगी हुई होंगी और वो तारों से म्यूज़िकल नोट्स प्रोड्यूस होंगे। या फिर एक क्या होता है? विंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक होती है मेम्ब्रेन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, या फिर ढोलक, तबला आपने देखा ना, वो मेम्ब्रेन की वजह से म्यूज़िकल साउंड प्रोड्यूस होती है, वो मेम्ब्रेन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो गए। एक होते हैं प्लेट टाइप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो, पहले पढ़ते हैं। स्ट्रिंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस म्यूज़िकल साउंड्स बाय द वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग्ड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिनमें तारें लगी होती है, जैसे कि ये क्या है? सितार है, इसमें क्या लगी हुई है? स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं। तो इन स्ट्रिंग्स के कारण क्या होगी? म्यूज़िकल साउंड्स प्रोड्यूस होंगी ना। कैसे? क्योंकि जो इसको, इन तारों को, इन स्ट्रिंग्स को जब आप प्लग करोगे तो इसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी, और जिसके कारण म्यूज़िकल साउंड प्रोड्यूस होती है। ए स्ट्रिंग इज़ अ पीस ऑफ थिन वायर। ये जो स्ट्रिंग होता है, ये एक थिन वायर का पीस होता है। इन अ स्ट्रिंग्ड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, इस तार वाले म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में थिन मेटल स्ट्रिंग्स आर फिक्स्ड टाइटली बिटवीन 2 पॉइंट्स। पतली पतली तारें 2 पॉइंट के बीच में स्ट्रेच की गई होती है, फिक्स की गई होती है। व्हेन द स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इज़ प्लग्ड और बोर्ड विद द फिंगर्स ऑफ अवर हैंड, जब हमारे हाथों की उंगलियों से इन्हें प्लग करते हैं हम, तो क्या होते हैं? ये स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं एंड प्रोड्यूस साउंड। ए स्ट्रिंग्ड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आर यूजुअली मैनी स्ट्रिंग्स। इसके अंदर बहुत सारी स्ट्रिंग्स होती हैं, एक आधी तो नहीं होती ना, काफ़ी स्ट्रिंग्स होते हैं। These strings are fixed tightly on a large sounding box usually made of wood। ये तारें एक बॉक्स पर फिक्स्ड है, जो किसका बना हुआ है? एक मतलब कि लकड़ी का बना हुआ है। ये यूजुअली मेड ऑफ लकड़ी का, जो आमतौर पर किसका बना होता है? वुड का बना होता है। द एयर प्रेजेंट इन द साउंडिंग बॉक्स, ये बॉक्स टाइप का जो बना हुआ है, इसे साउंडिंग बॉक्स बोलेंगे। इसके अंदर क्या होती है? एयर प्रेजेंट होती है, जिसके कारण वो
इनकी जो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होने वाली साउंड है ना, इन स्ट्रिंग से जो साउंड प्रोड्यूस होगी, इसके अंदर एयर है, जिसके कारण वो जो लाउडनेस है ना उस आवाज़ की, उस म्यूज़िकल साउंड की, उसको वो इंक्रीज़ कर देते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग्ड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट क्या है? सितार, वीणा, वायलिन, तानपुरा, संतूर, गिटार, पियानो, इकतारा, ये सभी क्या है? म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। सितार इज शोन इन फिगर 19, इसमें आपको सितार शो किया गया है। व्हेन वी प्लग द स्ट्रिंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार, जब हम सितार की ये स्ट्रिंग को प्लग करते हैं, द साउंड दैट वी हियर इज़ नॉट ओनली दैट ऑफ द स्ट्रिंग, ये सिर्फ फिर स्ट्रिंग की ही आवाज़ नहीं है जो हमें सुनाई देगी। In fact, the whole musical instrument is forced to vibrate, and it is the sound of vibration of whole body of the musical instrument that we hear. तो ये सिर्फ तारों से ही आवाज़ नहीं सुनाई देती, बल्कि पूरा का पूरा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को ये क्या करवाने लगती हैं? वाइब्रेट करवाने लगती है, जिसके कारण क्या होती है? इसके पूरी बॉडी के वाइब्रेशंस के कारण साउंड प्रोड्यूस होती है, और जिसको हम सुनते हैं, दैट वी हियर। अब नेक्स्ट देखो, विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस म्यूजिकल साउंड बाय द वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इनसाइड दैम। इसके अंदर क्या होते हैं? एयर कॉलम होते हैं, उनकी वाइब्रेशन के कारण ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं हम? विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि फ्लूट, बांसुरी। ब्लोइंग एयर, जब हम एयर ब्लो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। दैट मीन्स बहती हुई हवा को क्या बोला जाता है? विंड बोला जाता है। ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड। इन अ विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये जो विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ए कॉलम ऑफ एयर एनक्लोज्ड इन अ वुडन ट्यूब वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस म्यूजिकल साउंड। मेनली क्या होता है, जब आप इसके अंदर एयर ब्लो करते हो ना, तो इसके अंदर जो एयर के कॉलम्स हैं वो क्या करने लगते हैं? वाइब्रेट करने लगते हैं। अब आपको पता है वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस होती है, और फिर क्या होगी? म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होगी। मतलब वी हैव टू पंप एयर, यानी इसके अंदर हमें अपने मुंह से एयर को पंप करना पड़ता है इनटू द विंड इंस्ट्रूमेंट टू मेक इट वर्क एंड प्रोड्यूस साउंड। सम ऑफ द विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर, शहनाई हो गया, इसमें भी एयर ब्लो करनी पड़ती है माउथ से। फ्लूट हो गया, जिसे बांसुरी बोलते हैं, नादस्वरम हो गया, ट्रम्पेट होगी, इन सभी को हमें क्या करनी पड़ती है? एयर हमें ब्लो करनी पड़ती है, ताकि इनके अंदर के एयर कॉलम वाइब्रेट करने लगे और म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस हो जाए। हारमोनियम इज़ अ कीबोर्ड। हारमोनियम क्या होता है? एक कीबोर्ड टाइप का होता है, उसको ऐसे बटन से बने होते हैं। तो हारमोनियम इज़ अ कीबोर्ड विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आपको याद रखना है, जो हारमोनियम है ना, वो भी क्या है? एक कीबोर्ड विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ए विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड फ्लूट इज शोन इन फिगर 20। इसमें आपको फ्लूट दिखाई गई है, जो कि एक विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट देखो, मेम्ब्रेन टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम। तो मेम्ब्रेन क्या होती है? ये थिन शीट ऑफ स्किन होती है। जैसे ये क्या है? ढोलक बोलते हैं ना इसे, तो इसमें क्या दिखाया गया है आपको? ये मेम्ब्रेन होती है, थिन शीट ऑफ स्किन। मेम्ब्रेन टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस साउंड बाय द वाइब्रेशन ऑफ थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। जब हम इनको हाथों से मतलब हिट करते हैं ना, तो इनमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, अब ये क्या है? एक साउंड बॉक्स है, वुड का बना हुआ। इसके अंदर की एयर भी क्या करने लगेगी? वाइब्रेट करने लगेगी, जिसके कारण जो इनकी वाइब्रेशंस है ना, उनको लाउडनेस मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो, in a membrane type musical instrument, a thin membrane fixed tightly over a hollow wooden drum vibrates and produce sound. ठीक है, we have to strike the stretched membrane of the musical instrument with our hands or with the stick to make it vibrate and produce sound. हमें इसे या तो हाथों से हिट करना पड़ता है, स्ट्राइक करना पड़ता है, या फिर किसी स्टिक से इसे हिट करना पड़ता है, ताकि ये क्या करे? ये मेम्ब्रेन जो लगी हुई है ये वाइब्रेट करने लगे और साउंड प्रोड्यूस करे। द एग्जाम्पल्स ऑफ मेम्ब्रेन टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें मेम्ब्रेन होती है, उनके एग्जाम्पल क्या है? ये क्या है? मृदंगम, तबला, ढोलक, ड्रम, ढपली। तो ए मेम्ब्रेन टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मृदंगम इज शोन इन फिगर 21. प्लीज नोट दैट when we strike the membrane of mridangam, the sound that we hear is not only that of the membrane. ये सिर्फ membrane की आवाज़ नहीं है जो हमें सुनाई दे रही है, but of the whole body of the mridangam. इस
कि पूरी बॉडी की आवाज़ है वो कैसे, जब हम इसे हिट करते हैं ना तो इसके अंदर की एयर भी वाइब्रेट करने लगती है, जिसके कारण हम कहते हैं कि इसकी पूरी बॉडी में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं। तो यानी कि ये सिर्फ मेम्ब्रेन की नहीं है वाइब्रेशंस, यानी कि म्यूजिकल साउंड जो हमें सुनाई दे रही है, पूरी बॉडी इसकी वाइब्रेट कर रही है, यानी पूरी बॉडी इसकी साउंड प्रोड्यूस कर रही है। मृदंगम, तबला, ढोलक एक्सेट्रा आर एक्चुअली रिदम इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूजुअली यूज्ड अलोंग विद द अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इन्हें दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज़ किया जाता है। अब देखो प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये आपने देखा होगा जब भी आप किसी सत्संग वगैरह में जाते होगे तो ये तो नॉर्मली देखा ही होगा। प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस म्यूजिकल साउंड्स बाय द वाइब्रेशन ऑफ थिक प्लेट्स ऑब्जेक्ट मेड ऑफ प्लेट। प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, जो म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होती है, ये जो थिक प्लेट्स लगी हुई है ना, इनकी वाइब्रेशंस के कारण क्या होता है, म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होती है। द प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर सिंपली बीटन। इन्हें आपस में क्या किया जाता है, बीटन किया जाता है, यानी इन्हें आपस में टकराया जाता है, इन दोनों को पीसेस को, टू प्रोड्यूस म्यूजिकल साउंड। और क्या प्रोड्यूस होती है, म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होती है। द किम्बल्स या फिर मंजीरा जिसे बोलते हैं इज़ अ प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। द किम्बल्स कंसिस्ट ऑफ 2 कॉनकेव ब्रास प्लेट। इसके अंदर क्या होती हैं, 2 कॉनकेव ब्रास प्लेट होती हैं, जैसे कि ये है, ये कॉनकेव शेप में, यानी कि इस शेप में अंदर की साइड थोड़ी धसी हुई सी कॉनकेव शेप में 2 ये ब्रास की प्लेट्स हैं। When the 2 metal plates of a gimbals are struck together, जब इन्हें आपस में टकराया जाता है, स्ट्रक किया जाता है, they make a ringing musical sound। एक ऐसी साउंड प्रोड्यूस करती है, रिंग टाइप की ringing musical sound प्रोड्यूस करती है। The bell used in performing पूजा, जब पूजा आप करते हो तो उसमें जो बेल यूज़ की जाती है या टेम्पल में जो होती है, वो क्या होता है, एक प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो भी कैसे, क्योंकि तो वो देखो कॉनकेव शेप में इस तरह से बनी होती है, वो जो घंटी वगैरह यूज़ करते हो उसके अंदर एक इस तरह से लगा होता है, वह इन पे बार बार टकराता है। तो ये भी क्या है, कॉनकेव शेप में बना हुआ है ना, और इस ब्रास की प्लेट पे ये वाला बार बार टकराता है, तो ये भी क्या है, एक प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। द बेल इज अ होलो मेटल वेसल विच एमिट्स म्यूजिकल साउंड व्हेन स्ट्रक विद द हैमर फिक्स्ड इनसाइड इट। इसमें क्या होता है, ये एक होलो मेटल वेसल होता है। होलो मतलब खोखला, ये अंदर से खोखला है, इसके अंदर कुछ फिल थोड़ी ना, तो होलो होता है, मेटल का बना होता है, ये वेसल होता है। विच एमिट्स म्यूजिकल साउंड, जब क्या प्रोड्यूस करता है, म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करता है, जब इसके अंदर लगा हुआ हैमर इसके ऊपर क्या करता है, टकराता है, स्ट्रक होता है। नूट या मटका इज ऑल्सो अ प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच मेक्स साउंड व्हेन स्ट्रक। जो नूट होता है वो भी क्या होता है, एक प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही होता है, जब उसे स्ट्रक किया जाता है तो वो म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करता है। घट्टम एंड करताल आर ऑल्सो प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जल तरंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जल तरंग, ये वाला आपने देखा होगा, इसमें क्या लिए जाते हैं, ये कप्स लिए जाते हैं और इनमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर को फिल किया जाता है। इसमें सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ऐसे क्या होता है, इसमें सबसे कम पानी है ना, ये सबसे कम फ्रीक्वेंसी की क्या प्रोड्यूस करेगा, आवाज़, यानी इसमें लो पिच रहेगी, फिर हाई पिच, फिर हाई, उससे हाई, फिर उससे हाई, फिर उससे हाई, इस तरह से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की म्यूजिकल साउंड भी प्रोड्यूस करवाई जा सकती हैं। ये देखो, इनमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की साउंड कौन प्रोड्यूस करेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा पानी है। द जल तरंग इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ कप। इसमें बहुत सारे कप होते हैं इस इंस्ट्रूमेंट में, कंटेनिंग डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ वाटर। इनमें डिफरेंट अमाउंट में क्या है, वाटर है। When the cup containing water are struck with 2 sticks in a proper way, जब इन्हें 2 स्टिक से एक प्रॉपर वे में स्टिक वो किया जाता है ना, स्ट्रक किया जाता है, यानी इन पे ये स्टिक मारी जाती हैं, then musical sounds are produced, तो म्यूजिकल साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। The frequency of the sound produced in जल तरंग is adjusted by putting the appropriate amount of water in each cup। जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट भी किया जा सकता है, कैसे, इनमें प्रॉपर अमाउंट में वाटर को फिल करके। द
कप कंटेनिंग मिनिमम वाटर प्रोड्यूस द साउंड ऑफ लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसमें सबसे कम पानी है वो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी की साउंड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एज द अमाउंट ऑफ वाटर इन कप्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, जैसे जैसे अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज होता जाता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड भी क्या होती जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा क्या से होगी, यहाँ पर होगी, जो साउंड प्रोड्यूस होने की फ्रीक्वेंसी है ना वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगी। नेक्स्ट देखो, सो द कप हैविंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर विल प्रोड्यूस साउंड ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो जिस कप में सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है ऑब्वियसली वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की साउंड को प्रोड्यूस करेगा, यानी उस साउंड की जो पिच है वो भी क्या होगी, हाई ही होगी। नेक्स्ट देखो, नॉइस पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। नॉइस क्या होता है, ऐसी आवाज़ जो बहुत ज़्यादा लाउड हो और हमारे कानों को सुनने में अच्छी ना लगे, अनप्लीजेंट साउंड को हम क्या बोलेंगे, नॉइस बोलेंगे। साउंड्स दैट आर लाउड, जो साउंड्स लाउड होती हैं, एंड अननेसेसरी और लाउड साउंड को क्या बोला जाता है, नॉइस बोला जाता है। द प्रेजेंस ऑफ लाउड अनवांटेड एंड डिस्टर्बिंग साउंड इन आवर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। जब हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा लाउड अनवांटेड डिस्टर्बिंग साउंड प्रोड्यूस होती है ना, प्रेजेंट होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉइस पोल्यूशन बोलते हैं। तो मेजर सोर्स कहाँ से होता है नॉइस पोल्यूशन, वो हम पढ़ते हैं। मोटर व्हीकल्स जो होती हैं, कार, बसेस, ट्रक्स वगैरह जो होते हैं, रनिंग ऑन द रोड प्रोड्यूस नॉइस पोल्यूशन बाय ब्लोइंग हॉर्न्स एंड साउंड ऑफ देयर इंजन्स। जो व्हीकल्स चलते हैं रोड पर वो अपने हॉर्न बजा बजा कर, उनके इंजन जो होते हैं गाड़ियों वगैरह में, तो उनके इंजन के कारण भी जो साउंड प्रोड्यूस होती है ना वो अनवांटेड होती है, लाउड होती है, अननेसेसरी होती है, डिस्टर्बिंग साउंड होती है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे कि ये सब चीज़ें क्या प्रोड्यूस कर रही है, नॉइस प्रोड्यूस कर रही हैं। द बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स ऑन वेरियस सोशल एंड रिलीजियस ओकेजन प्रोड्यूसेस नॉइस पोल्यूशन। कोई भी सामाजिक ओकेजन हो, अवसर हो, रिलीजियस ओकेजन हो, तो आप क्या जलाते हो, पटाखे जलाते हो, तो वो भी क्या क्रिएट करते हैं, नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। द वेरियस मशीन्स इन फैक्ट्रीज मेक लाउड साउंड एंड कॉज नॉइस पोल्यूशन। जो फैक्ट्रीज में बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं वो भी कैसी साउंड प्रोड्यूस करती हैं, लाउड, यानी बहुत शोर करती हैं और नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। टेक ऑफ, लैंडिंग एंड फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन, जब भी कोई एरोप्लेन टेक ऑफ करता है, उड़ान भरता है, लैंड करता है, नीचे उतरता है या फिर उड़ता भी है ना, तो भी वो नॉइस पोल्यूशन बहुत क्रिएट करता है। द प्लेइंग ऑफ लाउड स्पीकर, जब भी आप कोई डीजे वगैरह लाउड स्पीकर चलाते हो, मैरिज में बैंड वगैरह आप बजवाते हो, तो भी क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्शन का काम जहाँ पर चल रहा होता है, तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन द सराउंडिंग। अब तो देखो, जो हमारे घरों में नॉइस पोल्यूशन होता है वो कैसे होता है। अगर हम रेडियो, स्टीरियो सिस्टम या टेलीविज़न को बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम पर रख कर चलाएँगे ना, तो नॉइस पोल्यूशन ही होगा। तो अगर हम कुछ किचन अप्लायंसेस भी होते हैं किचन में, जैसे मिक्सर, ग्राइंडर, वो भी नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। और ये डेजर्ट कूलर्स वगैरह होते हैं, एयर कंडीशनर होते हैं, एसी जो होते हैं, वो भी क्या क्रिएट करते हैं, नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। अब देखो, नॉइस पोल्यूशन हमारे लिए क्यों नुकसानदायक है, तो देखो, एक्सेसिव लाउड नॉइस इज़ हार्मफुल टू अस। जो बहुत ज़्यादा लाउड नॉइस है ना वो हमारे लिए हार्मफुल है। कैसे हार्मफुल है, इसके कारण हमें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। द वेरियस हार्म्स, क्या क्या नुकसान है वो हम पढ़ते हैं। लाउड नॉइज कैन कॉज ग्रेट हार्म टू आवर ईयर्स, इसके कारण हमारे कानों को नुकसान पहुंचता है। कॉन्स्टेंट लाउड नॉइज रिड्यूस द हियरिंग पावर ऑफ ईयर्स, इसके कारण अगर हम लगातार सुनते रहेंगे ना उस तेज़ आवाज़ को, तो हमारे जो कानों की सुनने की क्षमता है ना, हियरिंग पावर है, वो कम हो जाएगी। लाउड नॉइज कैन इवन डैमेज द ईयर्स परमानेंटली एंड कॉज डीफनेस, इसके कारण हमारे ईयर्स जो है वो परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं और हमको क्या हो सकता है, बहरापन हो सकता है। लाउड नॉइज कैन कॉज अ पर्सन टू लॉस कंसंट्रेशन इन हिज वर्क एंड स्टडीज़। लाउड नॉइज के कारण जो एक पर्सन है उसके काम में, अपनी पढ़ाई में जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए ना, वो कंसंट्रेट करने की कैपेबिलिटी लूज़ होती जाती है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता अगर चारों तरफ शोर ही शोर होगा तो। लाउड नॉइज कैन कॉज इन एलिमेंट कॉज हाइपरटेंशन, इसके कारण एक बीमारी हो जाती है हाइपरटेंशन जिसे बोलते हैं, या फिर हाई ब्लड प्रेशर जिसे बोला जाता है।
लाउड नॉइज कैन कॉज इरिटेशन, इससे चिड़चिड़ापन हो जाएगा, हेडेक, आपका सिर दर्द होने लग जाएगा। लाउड नॉइज ड्यूरिंग नाइट टाइम डिस्टर्ब्स आवर स्लीप, इसके कारण हमारी नींद भी डिस्टर्ब होती है। कंटिन्यूड लैक ऑफ स्लीप इज़ बैड फॉर हेल्थ, अगर लगातार ऐसे ही स्लीप की कमी होती रही, यानी हमें सोना प्रॉपर नींद ना मिली सोने में, तो फिर हमारे हेल्थ के लिए भी ये बुरा है, अच्छा नहीं है। तो देखो मेजर्स टू कंट्रोल नॉइज़ पोल्यूशन, तो नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो देखो नॉइज़ पोल्यूशन शुड बी कंट्रोल टू प्रिवेंट इट्स हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग थिंग्स। नॉइज़ पोल्यूशन ना केवल ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट करता है, बल्कि आसपास की सराउंडिंग में जो भी एनिमल्स वगैरह है ना, उन्हें भी अफेक्ट करता है, लिविंग थिंग्स को अफेक्ट करता है। तो इससे होने वाले हार्मफुल इफेक्ट से बचने के लिए इसको कंट्रोल करना, इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। कैसे रोक सकते हैं? वी शुड नॉट प्ले रेडियो, स्टीरियो सिस्टम एंड टेलीविज़न टू लाउडली, हमें बहुत ज़ोर से नहीं बजाना चाहिए इन चीज़ों को। जो हॉर्न है मोटर व्हीकल के, उन्हें अननेसेसरीली मत बजाते रहो कि रोड खाली पड़ा हो और आप लगे हो हॉर्न बजाने, या फिर ऐसे ही बजा रहे हो। नहीं, जब नेसेसरी है तब तो ठीक है बजाना है, लेकिन अननेसेसरीली मत बजाओ। द बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स शुड बी अवॉइडेड, आप पटाखे बजाना भी तो रोक सकते हो। द नॉइस मेकिंग फैक्ट्रीज एंड एयरपोर्ट शुड बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया ऑफ अवर सिटी, आप जो फैक्ट्रीज़ हैं, एयरपोर्ट से शोर तो होगा, लेकिन उन्हें आप शहरों से दूर भी तो शिफ्ट कर सकते हो। रेजिडेंशियल एरिया मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं, उनका घर है ना, वहाँ से दूर शिफ्ट करो उन्हें। लाउड स्पीकर शुड बी प्लेड एट लो वॉल्यूम ड्यूरिंग मैरिज एंड अदर सोशल फंक्शन, लाउड स्पीकर शुड बी अलाउड टू बी यूज लेट इन द नाइट। तो जब भी कोई मैरिज होती है, सोशल ओकेज़न होता है, तो आप है ना उसकी लाउड स्पीकर की जो आवाज़ है उसे लो रखो, लो वॉल्यूम पर उन्हें प्ले कर लो। और लेट नाइट में इन लाउड स्पीकर्स को बजाना अलाउड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ट्रीज़ शुड बी प्लांटेड अलोंग द रोड्स के अलोंग आपको ट्रीज़ प्लांट करने चाहिए, अराउंड बिल्डिंग्स टू रिड्यूस द नॉइज पोल्यूशन फ्रॉम द रोड्स एंड अदर एक्टिविटीज़ फ्रॉम रीचिंग द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया। आपको बिल्डिंग्स के अराउंड ट्रीज़ आपको प्लांट करने चाहिए, रोड्स के अलाउंड, ताकि जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ तक शोर ना पहुँच पाए। सपोज अवर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाई अ हाउस, सपोज करो आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, एक घर खरीदना चाह रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर कहता है 2 हाउसेज आर अवेलेबल, 2 हाउस अवेलेबल है। एक हाउस तो है जो रोड साइड पर है, यानी यहाँ रोड है और यहाँ आपका मान लो घर है। अनदर हाउस 3 लेन्स अवे फ्रॉम द रोड, एक और हाउस है जो रोड, यानी ये रोड है उससे 3 लेन्स पीछे है, यानी तो कुछ यहाँ पे लगा लो। वी शुड सजेस्ट आवर पेरेंट्स, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? आपको ये सजेस्ट करना चाहिए कि जो रोड से 3 लेन अवे है ना, वो घर खरीदो, ताकि आपके घर में जो बिजी रोड का नॉइस है ना, जो शोर है, वो आपके घर तक ना पहुँचे और आपको हार्मफुल इफेक्ट कोई भी फेस ना करने पड़े नॉइस पोल्यूशन की। क्योंकि अगर बिल्कुल रोड के पास होगा तो आपके घर में तो फिर वही रोड वाला शोर ही रहेगा और नॉइस पोल्यूशन क्रिएट रहेगा और आपको डिस्कम्फर्ट होगा फिर। अब देखो हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, यानी डैमेज्ड हियरिंग। हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है? ए पर्सन हैज़ डैमेज्ड हियरिंग एबिलिटी एंड कैन नॉट हियर प्रॉपरली, यानी किसी पर्सन की जब हियरिंग एबिलिटी डैमेज हो जाती है, उसकी सुनने की क्षमता नष्ट हो जाती है और वो सही से नहीं सुन पाता, तो उसे बोलते हैं कि उसे क्या है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है। देयर आर मैनी रीजन्स वाई सम पीपल हैव हियरिंग प्रॉब्लम, बहुत सारे रीज़न हैं कि कई लोगों को सुनने में प्रॉब्लम होती है। सम पीपल आर बोर्न विद पुअर हियरिंग, कई लोग तो ठीक है पैदा ही ऐसे हुए हैं कि उन्हें सुनने में दिक्कत है, वो सुन नहीं पाते। द पीपल विथ वेरी पुअर हियरिंग आर सेड टू बी डीफ, जिनको बहुत ज़्यादा कम सुनाई देता है ना, उसे डीफ बोला जाता है, बहरा बोला जाता है उस पर्सन को। दस डीफनेस इज़ टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट, जो इसलिए जो बहरापन है वो क्या है, टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी उसे तो टोटली सुनाई नहीं देता, वो पूरी तरह से इस बीमारी से ग्रसित है, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। यू माइट बी सरप्राइज टू नो दैट मोस्ट डीफ पीपल कैन स्टिल हियर सम साउंड, आपको ये सुनने में आश्चर्य होगा कि बहुत सारे डीफ पीपल ऐसे हैं जिन्हें कुछ ना कुछ साउंड सुनाई देती है, थोड़ी बहुत साउंड सुनाई देती है।
Deaf people often use a sign language with their hands to communicate with one another effectively. Deaf people क्या करते हैं, साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इफेक्टिवली. पार्शियल हियरिंग लॉस इज जनरली ड्यू टू एन इलनेस. कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा बहुत सुनाई नहीं देता, पार्शियल हियरिंग लॉस होता है जिन्हें. तो वो क्या होते हैं, कई बार कुछ लोगों को बीमारी के कारण हो जाता है, कोई लंबे टाइम से बीमार है ना, तो उसे पार्शियल हियरिंग लॉस हो जाता है. ईयर इन्फेक्शन हो जाता है कईयों को, तो पार्शियल हियरिंग लॉस हो जाता है. उन्हें थोड़ा बहुत सुनने में कमी आ जाती है, यानी उन्हें ज़ोर से बोल के सुनाना पड़ता है, हम ऐसे भी कह सकते हैं. इंजरी, कोई दुर्घटना में क्या पता किसी को पार्शियल हियरिंग लॉस हो जाए. ओल्ड एज, कोई जैसे बूढ़ा वगैरह होते हैं तो उन्हें पार्शियल हियरिंग लॉस हो जाता है. तो पार्शियल हियरिंग लॉस होता है ना, दिस कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय नॉइज़ पोल्यूशन. ये नॉइज़ पोल्यूशन के कारण भी हो सकता है कि आपको सुनने में कमी हो जाए. ए पर्सन हैविंग पार्शियल हियरिंग लॉस कैन हियर साउंड्स प्रॉपरली बाय यूजिंग हियरिंग एड. उसको हियरिंग एड देनी पड़ती है, मतलब उसके कानों में एक डिवाइस लगाया जाता है उसको सुनने में हेल्प करवाने के लिए. ठीक है, हियरिंग एड का मतलब है कि एक स्मॉल एम्पलीफाइंग डिवाइस लगाया जाता है उसके कानों पर ताकि वो प्रॉपरली सुन पाए. हियरिंग एड इज़ अ स्मॉल साउंड एम्पलीफाइंग डिवाइस. ये साउंड को एम्पलीफाई यानी उसकी लाउडनेस को बढ़ा देगा. ये एक ऐसा डिवाइस है worn ऑन द ईयर, जिसे कहाँ पहना जाता है, कानों पर पहना जाता है. बाय अ पार्शियली डीफ पर्सन, जिसे कम सुनाई देता है ना, उसके कानों पर ये डिवाइस लगाया जाता है हियरिंग एड, ताकि वो प्रॉपरली सुन पाए. देयर आर मैनी इंस्टांसेस इन द वर्ल्ड वेयर इवन टोटली डीफ पर्सन हैव मेड ग्रेट अचीवमेंट इन द वेरियस फील्ड्स एंड लिव्ड नॉर्मल लाइव्स. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल टोटली डीफ पर्सन के जिन्हें पूरी तरह से सुनाई नहीं देता. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में वेरियस फील्ड्स में अचीवमेंट हासिल की है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ को उन्होंने जिया है. फॉर एग्जाम्पल कौन है, एवेलिन ग्लेनी is a famous percussion player who herself cannot hear sound at all. जो साउंड को सुन ही नहीं सकते बिल्कुल भी. ठीक है, यानी वो क्या है, उन्हें टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट है. शी प्लेज विद डिफरेंट ऑर्केस्ट्राज इन कॉन्सर्ट हॉल. वो कॉन्सर्ट हॉल में डिफरेंट ऑर्केस्ट्रा बजाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. दिस इज़ अमेजिंग. जब वो सुन नहीं सकते तो उन्हें पता कैसे चलता है कि वो कैसे सही बजा रहे हैं, नहीं बजा रहे, कैसे. दिस इज़ अमेजिंग, बहुत आश्चर्यजनक है. बिकॉज शी बिकेम सीवियरली डीफ, क्योंकि वो बुरी तरह से, सीवियरली का मतलब वो उनको सुनाई ही नहीं देता था, वो बुरी तरह से उनको बहरापन हो गया था. व्हेन शी वाज जस्ट 12 years old, जब ये पर्सन कितने साल की थी, 12 years की थी. she says that she can feel the vibrations of music through her body. उन्होंने कहा कि मैं अपनी बॉडी से म्यूज़िकल वाइब्रेशंस को महसूस कर सकती हूँ, इससे मुझे म्यूज़िक का पता चल जाता है, अपनी बॉडी से वो वाइब्रेशंस को महसूस कर सकती है. तो इसके कारण उन्होंने पूरे वर्ल्ड में खूब अचीवमेंट हासिल की और खूब नाम कमाया. इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन